यस भारती जी, मैं आपको भी लाना चाहूँगा चर्चा में। आपका क्या नज़रिया, आपकी पार्टी क्या नज़रिया है इस पूरे मामले को लेकर? सुनील भाई, जैसे अभी हम दोनों मुख्य दलों की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष की और मुख्य विपक्ष की, दोनों की स्थिति आपके सामने है। अभी हमारे मुख्य विपक्ष के दल बहुत अच्छे अच्छे आरोप लगा रहे हैं, आंकड़े लगा रहे हैं, और पक्ष क्या आरोप लगा रहा है कि इनके पास आंकड़े कहां से आ जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष सच्चाई से भागना चाहता है और मुख्य विपक्षी पक्ष जब सत्ता में आ जाएगा तो इन्हीं आरोपों को भूल जाएगा। व्यापम की बात करते करते आप सत्ता में आए 2018 में, कितने आरोपियों को आपने सलाखों में भेज दिया, कितनों को सजा दिला दी, कितने उन बेरोजगारों का हक आपने दिला दिया। आज आप बेरोजगार बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, परीक्षाओं के घोटालों की बात कर रहे हैं, व्यापम से पीवी से फिर तीसरी बार नाम बदल गया, आप उसकी बात कर रहे हैं, तमाम परीक्षाओं की निरस्त की बात कर रहे हैं, वही वीडी शर्मा जी से उनके रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो फिर वीडी शर्मा जी के उन्हीं रिश्तेदारों को आप सलाखों में भेजेंगे या वीडी शर्मा जी के साथ आपके दोस्ताना व्यवहार रहेंगे? जिस तरीके से हमने देखा है, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी थे लोकेंद्र पाराशर जी, वो कांग्रेस कार्यालय में जाते थे, और हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरीके की रूपरेखा तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रही है। कब दोस्ती, कब दुश्मनी, कब दोनों में एक साथ, और कब दल बदल होकर के सरकारें बदल जाएंगी, ये हम सब लोगों ने देखा। तो वोट अगर आज मुख्य विपक्षी दल को जनता देती है तो वो भी खरी नहीं उतर पाती, और सत्ता पक्ष के लगातार घोटाले तो दिख ही रहे हैं, उसमें कई बात नहीं है। आरएसएस हो, बीजेपी के लोग हो, लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, वो स्पष्ट तौर पे अपराधी साबित ही हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल भी दिया, लेकिन जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो मुझे आश्चर्य, ज्योतिराज सिंधिया जी कहते हैं कि उनका अनुसरण करना चाहिए, सबको उन जैसा हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि सबको ऐसा हो जाना चाहिए। तो अब सत्ता और किसी तरीके सवाल तो बचता नहीं कि वो किस तरीके से बेरोजगारों के साथ खेलना चाहते हैं। अभी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने विधानसभा में आंकड़े दिए कि कहीं कोई बेरोजगारी है ही नहीं, लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे पाए? केवल 13 लोगों को। ये विधानसभा में उन्होंने आंकड़े दिए जी। तो जब इस तरीके के आंकड़े विधानसभा में दिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है विधानसभा में तो सच ही बोला जाता है, और नहीं बोला जाता तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। ब्रज गोपाल जी, यस जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस जी, देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी हैं आशीष जी, उनकी बात से तो मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो युद्ध है ये बाहर निकल के आया है। शायद वो लोकेंद्र पाराशर जी और जो इनका जो आपसी तालमेल ठीक से अभी तक नहीं बैठ पाया है, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने अनर्गल बयान दिया है। आप सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी की जो भूमिका होती है उसको अच्छे से दिखाना चाहिए। आज स्पष्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि परीक्षा की जांच होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयान आ रहे हैं ये और ज्यादा शर्मसार करते हैं। मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा करी है जांच करेंगे तो किसी दिन तथ्य के आधार पर कहा होगा, नहीं तो वो नहीं कहते ये बयान को। तो ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने कम से कम स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वीकार करें। लोया साहब आपके हाथ किसने बांधे हैं जांच? यस जी, उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस जो है मिथ्या फैलाई, सरकार ने सर्वश्रेष्ठ एजेंसी को काम दिया था, बावजूद जन भावनाओं की वजह से, जन भावनाओं के कारण, जन भावना जो रोष में आई, हमने इस पूरे प्रक्रिया को रोक दिया। तर्क कितना उचित लगता है? ये देखिए, अभी इस बात को और आगे बढ़ा करके मंच सजाने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी, और हमारे साथी पैनलिस्ट कांग्रेस के साथी भी मंच लगाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, हम सब ने फोटोज देखे हैं कि एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी खूब बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं, अकेले बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातें कर लेते होंगे। तो जो मंच लगाने की बात है, मुझे लगता है ना भाजपा को जरूरत है ना कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि जब दोनों ये मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे, उस समय एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठे होते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस बात की जानकारी भी नहीं होती, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके का पक्ष और विपक्ष की, जो मैं मुख्य विपक्ष की बात कर रहा हूं, ये जो चीजें चल रही हैं बड़ी अजीबोगरीब चल रही हैं कि जिन चीजों का विरोध करना है, जैसे अभी मैंने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी आरोप लगा रही है, सिलसिलेवार जो बातें कर रही है, जब सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी तो किसी को भी अंदर नहीं कर पाएगी, ना जांच पूरी हो पाएगी, ना अपराधियों को अंदर कर पाएगी। और जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि हमें क्लीन चिट दे दी गई है,
तो सरकार, जनता भरोसा किस पे करे? 13 लाख परीक्षार्थी बैठे हैं, 9,000 का सिलेक्शन हुआ है लगभग। उन 9,000 लोगों का क्या दोष है और 13 लाख लोगों का क्या दोष है जिन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा पे भरोसा दिलाया? एक आंकड़ा आरटीआई के माध्यम से भी और विधानसभा में भी आया है कि ये जो बेरोजगारों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है, उन पैसों से ये विभाग फायदे में है और 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना पैसा अधिक लेता है। तो ये बेरोजगारों से एक तरफ खुली लूट सरकार कर रही है जो 10 गुना पैसा लेती है। आप देखिए भोपाल राजधानी में किसी दिन सुबह 5 बजे आके रेलवे स्टेशन पे देखिए, मैं लोया जी से निवेदन करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा, सुबह 5 बजे किसी भी दिन आ जाइए जिस दिन परीक्षा हो। किस तरीके से एक एक विद्यार्थी से ऑटो वाले, बस वाले 300-300 रुपए लेते हैं परीक्षा केंद्र में जाने के, क्योंकि आपने परीक्षा केंद्र जितने भी दिए हैं वो शहर से बाहर है, आसानी से बच्चा नहीं पहुंच सकता। बाहर से जो बच्चा आता है वो 300 रुपए वहां जाने के, फिर वहां जाके परीक्षा देता है, परीक्षा देके लौटता है। सरकार की लूट फॉर्म भरवाने से, परिवहन की लूट परिवहन व्यवस्था से, और उसके बाद उसका जो परिणाम आता है उसकी लूट उसके भाग्य के साथ में सरकार के माध्यम से हो रही है। एक चीज और विशेष है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हर साल लगभग 12 से ज्यादा परीक्षा निरस्त होती है कि पेपर लीक हो गया। जो वीडी शर्मा जी की बात अभी कांग्रेस पार्टी के साथी कर रहे थे कि उनके नजदीकी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो परीक्षाएं भी परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण निरस्त की गई 2021 में। तो ये पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है, सरकार कहां है इस पूरी व्यवस्था में? किसी ने भी आरोप लगा दिया तो आरोप सिद्ध कर दे कि गलत आरोप है। इसमें यह कहना कांग्रेस पार्टी का जो भी व्यक्ति अगर गलत आरोप लगा रहा है उसको अंदर कर दीजिए, आप सिद्ध कर दीजिए गलत आरोप है। आपके पास सरकार है, पुलिस का मुखिया है, इंटेलिजेंस है, आपकी तो केंद्र में भी सरकार है। आप दावे करते हैं डबल इंजन की सरकार के, तो डबल इंजन की सरकार क्या विपक्षियों के सीबीआई छापे मारने के लिए, ईडी को भेजने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को देने के लिए कहां है आप? हो सकता है अगर केंद्र में दूसरी सरकार होती आप आरोप लगा देते कि हमें टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं मिल पा रहा क्योंकि केंद्र की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी तो बड़ी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, टेक्नोलॉजी की, विदेश में जाते हैं बात करते हैं, तो कहां है टेक्नोलॉजी? अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो इसको मानिए, स्वीकार कीजिए कि केंद्र की और राज्य की सरकार की टेक्नोलॉजी फेलियर है, वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं और परीक्षा कराने में नाकाम है। और कम पैसों में जो बेरोजगारों को आप लूट रहे हैं, कम पैसों में आप सरकार परीक्षा कराने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरीके से नाकाम है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लोहिया साहब, बड़े सिलसिलेवार तरीके से यश भारती जी ने कहा, कहां है टेक्नोलॉजी? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो हो रहा है वो किसकी देन है? आईआईटी की एग्जाम हुई कैसे हुई, नीट की एग्जाम हुई कैसे हुई? पटवारी चयन परीक्षा अकेली नहीं है, सारी चयन परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करा रही है शिक्षा विभाग की। वर्ग 2, 3 और 1 ये सारी परीक्षाएं हुई और वही अंक दिखाती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, केवल शिवराज जी ने जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, वो अभियान पूरा ना हो, मध्य प्रदेश के जो योग्य युवा है उनको रोजगार प्राप्त ना हो सके और किसी भी तरह नियुक्तियों पर रोक लग जाए, ये जो कांग्रेस की मंशा है वो हम लूट क्यों हो रही है विद्यार्थियों के साथ में? हम नौकरी देने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था, 15-16 महीने की सरकार में एक भी नौकरी आपने किसी को नहीं दी। 15-16 महीने में एक भी नहीं दी। सरकार है उसमें और आपकी बातों में तालमेल नहीं दिखता। मैंने जो बात कही आप शायद उसको समझ नहीं पाए या समझते हुए आप नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। आपने कहा 10 गुना फीस लेने की आवश्यकता क्यों है? तो यूज हो रहा है 10 गुना फीस लेकर के यूज नहीं तो क्या था? बेरोजगार के गले पे रेती चला करके उसकी हत्या करके आप उसको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यानी उसकी तनख्वाह तो आप उसकी परीक्षा करा के बेरोजगार की ले लेते हैं। आप पुरुष रोजगार की बात कर रहे हैं। 300 रुपए एक परीक्षा केंद्र में जाने का जो परिवार का शुल्क लेता है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कौन ले रहा है? आपको मालूम है कि किस तरह वहां 60,000 सिपाहियों की नियुक्ति को अवैध इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दिया। किस तरह के मामले हो गए वहां कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इसीलिए आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि 13 लाख अवैध 13 लाख बच्चों के चर्चा करना खेलेंगे पटवारी परीक्षा में। इसीलिए ऐसा आप कर रहे हैं क्या? अरे लोहिया साहब आप ये बता दीजिए कि अगर ईडी की बात कर रहे थे ना, आज तक कोई नेता ने आरोप लगाया है कि मेरे घर जो जब्त हुआ सामान वो मेरी ईमानदारी की कमाई थी। अच्छा, 12 परीक्षा निरस्त होती है साल भर में, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जांच भी होगी। पेपर लीक झगड़ा बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो मामा का बुलडोजर चलने लगता है, तो ये क्या मामा बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की?
अभी जिस कौन? प्रकार से हम आपने अभी किसी उत्तर को प्रदेश कॉपी की नहीं बात कर रहे करी, हैं, हमारा अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम काम करता है। और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के 20 साल लोगों ने देखे हैं, लोया साहब, वो मेरा बार बार छोटा हमें सा चुनाए, हम सवाल था। चौथी बार लोया सरकार साहब, में मेरा छोटा लगातार सा है। सवाल था। और कांग्रेस इतिहास में कहीं 4 बार सरकार नहीं बना सकी पिछले 50 वर्ष। लोया साहब, मेरा छोटा सा सवाल था, जी। मुझे लगता है आप उसमें स्पष्ट जवाब दे देते हो, कोई छुपी बात नहीं है। सरकार ने कहा बताइए। 10 गुना पैसा कमाते हैं बेरोजगारों से, ये स्पष्ट बात है। गलत है सही है इसमें बोल दीजिए। किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये विधानसभा गलत में है। बोला, 431 RTI के करोड़ पेपर रुपए से कमाए। बोला, 431 मैं करोड़ रुपए जो कमाए। होना ये गलत चाहते है। एक हैं, मिनट, इस सच्चाई एक से मिनट, भागना चाहती है भारतीय एक जनता पार्टी। मिनट, एक मिनट, अब आप रुक जाइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपने मालूम किया किसी विद्यार्थी से उसने कितना पैसा दिया है? और मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने स्थापित की है कि एक फीस में 5 बार परीक्षा दे सकता है वो बच्चा। तो शुल्क कितना लगता है? रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, हमारे 2 नोडल एजेंसियों को आपने काम दे दिया, कराना एक में फॉर्म भरता है दूसरे में निरस्त हो जाता है। परंतु अपनी सरकारों के बारे में थोड़ा सा बता देते कि आपके यहाँ सरकार ने झूठ बोला है, आरटीआई में सरकार जिसमें ने झूठ केवल बोला एक ही है। जाति के लोया लोग, साहब जो यहाँ जिसमें केवल एक ही जाति के लोग भर्ती हो जाते थे। लोया साहब, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप सही बोल रहे हैं। विधानसभा में सरकार झूठ बोल रही है, आरटीआई में सरकार झूठ बोलती है, आप सही बोल रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, आप पे पूरा विश्वास है मुझे। सरकार पे विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आरटीआई में जो जवाब देती है, मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, सपा के किसी किसी आदमी ने किसी पर विश्वास किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। सपा तो अविश्वास का मैं आप प्रतीक पे विश्वास है। कर रहा यशवी, आप तो आप किसी बोल पर रहे हैं, मेरे विश्वास ही प्रश्न नहीं का जवाब दे करते, रहे हैं आप कि तो किसी विधानसभा पर में विश्वास सरकार ही ने नहीं बोला करते। कि जो आप तो बेरोजगारों एक से ही हमने जाति फॉर्म के भरने के लोगों लिए की रोजगार नियुक्ति देने करवाने के लिए वाले लोग कराई है, हैं, जहां उससे सारे लगभग पद 10 एक ही गुना हमने जाति के फायदा लोगों लिया को है। चले ये जाते हैं। सरकार झूठ बोल रही है आपने तो बड़ा विधानसभा में, अद्भुत ऐसा सिस्टम आप बोल रहे बनाया हैं। था, और आरटीआई में जो जवाब देती है सरकार, वो भी झूठ बोल रही है, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो आप सही एक बोल ही रहे हैं, जाति तो के मैं लोग आपके नेता विश्वास कर रहा बनेंगे, हूं। बाकी लोग बाहर रहेंगे। आपका सिस्टम तो बहुत अद्भुत था, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अरे लोया साहब, मतलब मैंने आपकी बात सही मान ली, उसमें भी आपको दिक्कत है। मतलब अगर हम आप पे विश्वास कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है, आप पे विश्वास कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। आप उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो बताइए 12 परीक्षाएं निरस्त क्यों होती है साल में कम से कम? अद्भुत थी यश जी, आपकी टेक्नोलॉजी तो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं आप। बिजली उत्पादन में एक सिंगल यूनिट नहीं बिजली बना पाए उत्तर प्रदेश में। आप लिखित में बता दीजिए, दावा करके बता दीजिए। मैं तो आपको विधानसभा के प्रश्नों के जवाब बता रहा हूँ, आरटीआई बता रहा हूँ। 60,000 नियुक्तियां निरस्त। अरे पटवारी की 13 लाख नियुक्तियां हैं केवल, परीक्षार्थियों की 9,000 नियुक्तियां हैं। जब न्यायालय निरस्त कर रहा है उसे भी लिखित चाहिए क्या? न्यायालय क्यों निरस्त कर रहा है, उसके कारण बताइए। न्यायालय क्यों बताइए निरस्त ना, कर रहा है, क्या ग्राउंड है उसके? जाति के 63% लोगों की नियुक्ति कर दी आपने। तो कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था वो आज तक दुनिया के वैज्ञानिक आप नहीं समझ साबित नहीं कर पाएंगे लोया साहब। सॉफ्टवेयर अगर तो मैं बड़ा भारतीय अद्भुत जनता था। पार्टी की भाषा बोलूं कि हम अभी आपको नहीं, कोर्ट आप का किसी नोटिस की भी भेज भाषा देंगे। बोलें, आपके मगर खुद की बोले तो एक ज्यादा हमारे बेहतर है। प्रवक्ता है जो हमारी पार्टी से निकल के अब आपके यहाँ है, वो तो थाने में पहुंच जाते शिकायत कर रहे टीवी डिबेट को लेकर के। तो मैं उन चीजों का अनुसरण तो नहीं करूंगा। नहीं, मेरा उस विषय में लोया साहब, उन जो चयनित विद्यार्थी हैं जो बेचारों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, किसी भी तंत्र में शामिल नहीं थे, अब उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है? प्रश्न सीधा सा ये है। और सरकार यदि सिर्फ अफवाहों के बारे में या शिकायत को लेकर ही सरकार ने इस पर रोक लगाई तो यह भी कितना तर्कजनक है। सुनील जी, एक शायर बताता हूं, इस साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। आज आप इन पर अफसोस तो कर रहे हैं, परंतु ये सिद्धार्थ जी से पूछिए तो कि रास्ता कौन सा ठीक है। आपको तो कोई सी चीज ठीक नहीं लग रही। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम समस्या मूलक चर्चा करते हैं, समाधान मूलक चर्चा हम कभी नहीं करते। हम भी सवाल जबकि हम राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम समाधान की ओर जाएं, हमें समाधान की ओर जाना चाहिए। परंतु ये केवल समस्या मूलक लोग हैं और इस देश में, इस प्रदेश में समस्याएं पैदा करना, करवाना इनने अपना कर्तव्य मान लिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश सवाल वही, सुनील भाई का सवाल तो वही रह गया। आपने कांग्रेस पे आरोप लगा के सवाल को खत्म कर दिया। मैंने वही जवाब दिया है, मैंने वही जवाब दिया है। सरकार का सरकारी तंत्र कहां रह गया? लास्ट कमेंट